الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. शहीद इस्लाम के इस गुलशन में अकाबिर उलमाए किराम जमा हैं। जामिया के फुज़ला मौजूद हैं, हुफ़्फ़ाज़ किराम मौजूद हैं और आप तमाम मेरे दोस्त और मेरे भाई इस इज्तिमा में इन उलमा की इरशादात और इन फुज़ला और हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं अपनी शिरकत को भी अपने लिए सआदत समझता हूँ। रब्बुल इज़्ज़त इस इज्तिमा को कबूल फरमाए और इसे हम सब की मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया बनाए। मेरे अजीज नासिर महमूद सोमरो और राशिद महमूद सोमरो इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। उनके तमाम भाइयों को कि उन्होंने हर महाज पर अपने शहीद वालिद के मिशन को जिंदा रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं जाने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जिंदगियों में और बरकत अता फरमाए और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए इनसे और काम ले। मुसलसल सफर की वजह से कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की ताकत नहीं रखता हूं। अभी जद्दोजहद और मेहनत के लिए मैदान और भी हैं और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन मैदानों को सर करने की मुझे हिम्मत भी अता करे और मुझे कुव्वत भी अता करे।
आज जिस जामिया के अंदर हम इस खूबसूरत मंजर को देख रहे हैं, ये खुशगवार और खुशबूदार माहौल जो आज हमें और आपको नसीब है, आज हमारे हुक्मरान इस रोशनी को बुझाना चाहते हैं। आज हमारे हुक्मरान इस गुलशन को उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी हिम्मत बरकरार है और हमारी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, तो इनका बाप भी इन मदारिस का बाल बीका नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। आज आपने भी सुना होगा कि हुकूमत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातब फिक्र के मदारिस के 5 विफाकों के मुकाबले में नए विफाकों की मंजूरी दे दी है और उनको बोर्ड का दर्जा दे दिया है। और फिर कहते हैं कि उलमा का 40 साल पुराना मुतालबा मंजूर हो गया है। उलमा का मुतालबा मंजूर नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट की 40 साल पुरानी ख्वाहिश को आज उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे इन नए विफाकों का हशर और अंजाम वही होगा जो मुशर्रफ के मदरसा बोर्ड का हुआ है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि तुम मदरसे के नाम पर ड्रामा तो रचा दोगे, कुछ मदरसों की बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे, लेकिन उन मदरसों में तालिब इल्म नहीं पढ़ेंगे, वहां गधे चलेंगे। और हुआ भी ऐसा। आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई एक तालिब इल्म और कोई एक आलिम दीन इन बोर्डों के मदरसों के अंदर दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इस हुकूमत ने बड़ी कोशिश की। एक दफा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी, तो ऐलान किया कि हम मसाजिद के अइम्मा और खुतबा को माहाना 10,000 एजाजिया देंगे। और मुझे कहा गया था कई साल पहले कि मौलवी साहब हमारी बात मान जाओ, वरना पैसा आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा, गली कूचों में जाएगा और तुम्हारे मस्जिद के मौलवी तक पहुंचेगा और तन्हा रह जाओगे, कोई मौलवी तेरे साथ नहीं होगा। हमने इस चैलेंज को कबूल किया था और जब उनका पैसा आया और 10,000 माहाना एजाजिया का ऐलान किया, तो यूनियन काउंसिल तक के उलमा ने वो पैसा हुक्मरानों के मुंह पर मारा और एक आलिम दीन भी उसके लिए तैयार न हुआ। अपनी गुर्बत बर्दाश्त कर लेंगे, अपना भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईमानी गैरत को नहीं बेचेंगे। और उलमा ने वापस कर दिया। हमारे अकाबिर ने
दीनी मदरसे की बुनियाद इस बात पर रखी थी कि यह हुक्मरानों के पैसे से नहीं चलेगी, ये हुक्मरानों की मनसूबाबंदी से नहीं चलेगी, ये आम आदमी और गरीब आदमी के रुपया 2 रुपया के चंदों से चलेगी। ये खुद मुख्तार होंगी, ये किसी हुक्मरान के पैसे को कबूल नहीं करेगी। और आज आपने अहद करना है कि हमने इस साजिश को नाकाम बनाऊंगा। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि दीनी मदारिस के फुजला वो भी सरकारी नौकरियां हासिल कर लें। तुम अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं दे सकते। वो डिग्रियां बगल में लिए हुए कतार अंदर कतार लाखों की तादाद में तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। आज तक तुम उनको नौकरी नहीं दे सके। मेरे मदरसे के इन फुकरा की बड़ी फिक्र है तुम लोगों को। आज उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की है, आपके मुकाबले में बोर्ड बना दिए और ख्याल यह है कि अब ये बोर्ड, इसमें लालच मिलेगी, इसमें डिग्रियां मिलेंगी, हम तुम्हारी डिग्रियां तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान, जिंदा है जमीयत। मैं मेरे दोस्तों, हम लोहे के चने हैं, आसानी से नहीं चबाए जा सकते। हमारे हुक्मरान बाहर के गुलाम हैं कि जमीयत दूर बादलों में बारिश को ताड़ लेती है। मदारिस को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने 15 साल से ज्यादा अरसा हुए विफाकुल मदारिस अल अरबिया से कहा था कि हुकूमत से मुज़ाकरात मत करो, और मेरी जमात के शूरा के अरकान जानते हैं कि हमने बार बार इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि हुकूमत दियानत की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं कर रही, ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही है। हमारे हुक्मरान बाहर के गुलाम हैं, हमारे हुक्मरान बाहर के एजेंट हैं, और इन्होंने एक दिन तारीकी में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देना है। तो आज मैं विफाकुल मदारिस से कहना चाहता हूं कि हमारी बात मान लेते, बरवक्त अपने आप को संभाल लेते, आज हमारे हुक्मरानों को इतना बड़ा फैसला करने की जरूरत ना होती। पता नहीं क्या क्या बातें बनाई गई। लिहाजा विफाकुल मदारिस ये हमारी तंजीम है। विफाकुल मदारिस ये जमीयत की तंजीम है। अगर विफाकुल मदारिस के अपने ओहदेदार मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, उलमा की जमीयत, फुक़हा की जमीयत, सुलहा की जमीयत। हम मदारिस को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उलमाए किराम, मदारिस के मुहतमिमीन,
मदारस के जिम्मेदारान पूरे मुल्क के तमाम मकातब फिक्र के मदारस को कहना चाहता हूं कि जमीयत दूर बादलों में बारिश को ताड़ लेती है और तुम उस वक्त उसको मानते हो जब तुम पर बरसने लगती है। हमने बर वक्त कहा था कि हुकूमत के इरादे ठीक नहीं है। हुकूमत से कहना चाहता हूं कि लिए फिरो अपने बोर्डों को। तुम्हारी इन बोर्डों में भी तालिब इल्म नहीं होंगे, कोई गधे ही चलेंगे उसके अंदर। ये साजिशें किस तरह बेनकाब हो रही है। जमातों को तोड़ते हैं, जमातों के अंदर साजिशें करते हैं, साजिशियों की हौसला अफजाई करते हैं। तो फिर देख लिया, जमीयत उलमा इस्लाम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने जमीयत की तत्हीर का इंतजाम कर लिया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह हमारा मुहाफिज है। उसी एक अल्लाह पर तवक्कुल रखें, ये कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह अज़ीज। हमारे अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। हमें हुक्मरानों के रोब और दबदबे में नहीं आना चाहिए। हुक्मरानों पर अपना रोब दबदबा जमाओ, उनके रोब दबदबे में मत आओ। हम रोब कबूल करने वाले नहीं हैं, हम रोब डालने वाले लोग हैं। हम लोहे के चने हैं, आसानी से नहीं चबाए जा सकते। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इन मुश्किल हालात का मुकाबला करेंगे। इन जालिम और नाजायज हुक्मरानों से पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। और तमाम इदारों से कहना चाहता हूं कि आप मुल्क में मुजाहिमत का रवैया मत इख्तियार करें। हम चाहते हैं कि मुल्क शाइस्तगी के साथ चले, हर तबके जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दीजिए। जहां जिस मैदान में जो इदारे काम कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की दीनी मदारस आलमी इंसानी हुकूक के चार्टर के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं, अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस आज यही नई बात आई और इस पर मैंने आप हजरात को अपना मौक़िफ़ दिया है। तो इनके खिलाफ लड़ना है या नहीं आप लोगों ने? तो फिर 26 मार्च को इस्लामाबाद जाना है ना, लॉन्ग मार्च करना है? वादा है ना? इंशाअल्लाह यहाँ जमीयत के सारे ओहदेदार बैठे हुए हैं, तकरीबन हर जिले के लोग हैं और कल भी होंगे इंशाअल्लाह। तो इस अहद को हम फिर तय करेंगे। बाकी पार्टियों के लिए शायद लॉन्ग मार्च नया हो, हमारा तो तजर्बा हो चुका है। हमें तो पता है कि लॉन्ग मार्च कोई मसला नहीं। हम दिल से इस चैलेंज को कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहे सारे साथी, वही रहो।